नमस्कार दोस्तों। जैसे मित्रों आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, कौन सा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कौन सा नमक हमें खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और दोस्तों एक दिन में हमें कितना नमक खाना चाहिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनना, सुनने के बाद ये जानकारी दोस्तों हर घर तक पहुंचाना, जिससे दोस्तों सब लोग ब्लड प्रेशर से जो बीमारियां बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर जो ज़्यादा अपने आप को दोस्तों चपेट में ले रहा है, हम उस बीमारी से बच सके, उस बीमारी से मुक्त हो सके। दोस्तों अगर हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक के चांसेस, पैरालिसिस के चांसेस, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इन सब बीमारियों से हमें बचना है और समाज को भी बचाना है। इस उद्देश्य से दोस्तों हमने इस चैनल की स्थापना की और आप तक दोस्तों आयुर्वेद की कुछ जानकारी पहुंचाते हैं, जिसे अपना करके आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दोस्तों आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों आज के वीडियो में जानते हैं कौन सा नमक हमें खाना चाहिए, कौन सा नमक हमें नहीं खाना चाहिए या कम मात्रा में खाना चाहिए, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसके लिए दोस्तों हमें हर एक नमक में पाए जाने वाले तत्व के बारे में जानना चाहिए और फायदे के बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सफेद नमक, फिर जानते हैं सेंधा नमक, उसके बाद जानेंगे काला नमक में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों अगर हम सफेद नमक की बात करें तो इसमें लगभग 85% सोडियम क्लोराइड होता है, जबकि बाकी 15% में अन्य खनिज जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सिलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दरअसल सफेद नमक को बनाने में ढेरों मशीनों के प्रोसीजर से लाया जाता है, यानी कि इसे एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण दोस्तों इसमें पोटेशियम एमोडेट और एल्युमिनियम सल्फेट जैसे हानिकारक तत्व आ जाते हैं। इस बनाने में दो तत्व आ जाते हैं, जिसका सेवन करने से बॉडी के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं और दोस्तों घातक बीमारियों होने का खतरा बना रहता है। ये तो हो गए सफेद नमक बनाने के प्रोसीजर में। अगर हम दोस्तों इसके फायदे की बात करें तो सफेद नमक खाने का सुझाव इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि इसमें आयोडीन मिला होता है। आयोडीन एक जरूरी मिनरल है, विशेष तौर पर थायराइड सिलेक्शन और दोस्तों दिमागी विकास के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है। आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है। आयोडीन युक्त नमक खाने से हमारी दैनिक आयोडीन की जरूरत पूरी हो सकती है। इसीलिए ज्यादातर लोग सफेद नमक का इस्तेमाल करके अपनी आयोडीन की कमी को पूरा करते हैं। दूसरा अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेंधा नमक के बारे में। सेंधा नमक के कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर जैसे लगभग 94 तरह यानी 94 तरह के खनिज तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम इसके फायदे की बात करें तो ये पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है और तनाव को दूर करने में मदद करता है, शारीरिक दर्द से राहत दिलाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, गले की खराश में असरदार है, जोड़ों के दर्द में गुणकारी है, वजन को घटाने में भी मदद करता है और त्वचा के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। इतने सारे फायदे हैं दोस्तों सेंधा नमक के। अब हम बात कर लेते हैं काला नमक में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों काला नमक में सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, विटामिन के जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन से पाए जाते हैं। दोस्तों अगर हम इसके फायदे की बात करें तो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है, रक्तचाप कम करता है, मांसपेशियों में ऐंठन से राहत दिलाता है, वजन घटाने में मददगार है, शुगर कंट्रोल करने में मददगार है, सूजन और दर्द को दूर करने में मदद करता है, शारीरिक दर्द जैसे जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गठिया वायु को दूर करता है। और दोस्तों ये हो गए तीनों नमक के फायदे
पाए जाने वाले तत्व के बारे में, और तीनों को फायदे से दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे कौन सा नमक हमें खाना चाहिए। दोस्तों अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो लगभग लगभग पेट से संबंधित कोई भी दवा जब बनाई जाती है, जैसे गैस का, एसिडिटी का, तो उसमें सेंधा नमक और दोस्तों काला नमक का प्रयोग होता है, व्हाइट नमक का प्रयोग नहीं होता है। व्हाइट नमक का प्रयोग नहीं होता है। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं एक दिन में कितना नमक लेना चाहिए, कितना नमक लेना चाहिए। एक दिन में दोस्तों हमें 2 ग्राम से 3 ग्राम ही नमक लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। अगर नमक की मात्रा की बात करें तो जो अनाज हम ले रहे हैं, उन अनाजों में भी कुछ अनाजों में सोडियम की मात्रा पाई जाती है। अगर हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, मोमोज़, ये सारी चीज़ें बाहर हम खा रहे हैं, बिस्किट, नमकीन, टोस्ट, ब्रेड, तो दोस्तों इसमें भी नमक मिलाया जाता है। तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और इन चीज़ों में कौन नमक मिलाया जाता है? सबसे ज़्यादा सफ़ेद नमक मिलाया जाता है। तो सफ़ेद नमक तो हमें वैसे बाहर की चीज़ खाने से मिल जा रहा है। सफ़ेद नमक तो बाहर की चीज़ खाने से वैसे हमें मिल जा रहा है, तो सफ़ेद नमक हमें दाल-सब्ज़ी में नहीं डालना चाहिए, घर की चीज़ों में नहीं डालना चाहिए। वैसे बाहर की जितनी भी डिब्बा बंद, पैकेट बंद सामान है दोस्तों, हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए ये आप जान गए। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से कौन-सा नमक हमें खाना चाहिए और कितना लेना चाहिए। दोस्तों अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में हर जगह सीधा नमक पे फोकस किया जाता है। हमें सीधा नमक का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। सीधा नमक, अब सीधा नमक आपको दाल सब्जी में स्वाद वही मिलेगा। अभी आप व्रत रहते हैं तो व्रत में आप क्या खाते हैं? सीधा नमक खाते हैं। अगर वो इतना गुणकारी नहीं होता तो लोग नहीं खाते। तो सीधा नमक आयुर्वेद में बेस्ट माना गया है। दोस्तों अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हमें आयोडीन नहीं मिल पाएगा, तो दोस्तों कुछ ऐसे अनाज या खाना, सब्जियां, फल हम जो खाते हैं उसमें भी आयोडीन मिलता है। और जितना हमें रोज आयोडीन की जरूरत होती है उन चीजों से पूरा हो जाता है। हरी सब्जियों से और ड्राई फ्रूट से, कुछ बीन्स से, दूध दही मट्ठे से सारे आयोडीन पूर्ण हो जाते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं यार हमें सफेद नमक भी खाना चाहिए, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। 3 महीना आप सफेद नमक खाइए, 3 महीने आप सीधा नमक खाइए, 3 महीने आप काला नमक खाइए। इस तरह से डिवाइड डिवाइड करके खा सकते हैं। या एक टाइम सीधा नमक डालिए, एक टाइम सफेद नमक डालिए, अब एक टाइम काला नमक डालिए। 3 टाइम आप खाना खाते हैं तो तीनों टाइम के खाने को ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। मतलब मैनेज करिए, लेकिन उनमें से ज्यादा जो मैनेज करिए, समय में नमक का प्रयोग करिए, उस सेंधा नमक और काला नमक का प्रयोग करिए। सफेद नमक को एक हिस्सा शामिल करिए आयुर्वेद की दृष्टि से। दोस्तों अगर हम अपनी बात करें या हमारे जानने वालों की बात करें तो दोस्तों हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेंधा नमक लेते हैं। उसके बाद दोस्तों कभी कभी काला नमक भी लेते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम साल भर में, जैसे मान के चलिए 8 महीना सीधा नमक, 1-2 महीना काला नमक, एकाध महीना सफेद नमक ले लेते कभी कभार, नहीं तो इस 2 नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप हमारे या आयुर्वेद की दृष्टि से सीधा नमक बेस्ट माना जाता है। आप किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एडवाइस में यही कहेगा, भैया सफेद नमक सबसे बेस्ट होता है। काला सीधा नमक, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गया, सीधा नमक सबसे बेस्ट होता है, आप सीधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आयुर्वेद की डिश से सीधा नमक सबसे बेस्ट है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।